साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है। तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कैसी भी हो परिस्थिति, उसे लीजिए सह, क्योंकि उपजाऊ धरती पर ही होते हैं सर्दी, गर्मी और मेह। साथियों, जैसे एक उपजाऊ भूमि पर ही तीनों प्रकार की ऋतुओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि जहां पर केवल और केवल सर्दी पड़ती है, जहां पर केवल और केवल गर्मी पड़ती है, वो भूमि बंजर हो जाती है। वैसा ही इंसान के साथ में भी है। वो इंसान जो कि प्रत्येक परिस्थिति को सहर्ष गले लगाता है, सहिष्णु है, बुरे काल में वो अपनी परीक्षा दे देता है और अच्छे काल को भी वो आनंद ढंग से एंजॉय करता है। और इस दोहे में भी यही कहा गया है। और ऐसा ही कुछ होता है धनु लग्न में, जबकि केतु की महादशा आती है। आइए जानते हैं विस्तार से। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम केतु देव की महादशा पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी छोटी ही है अन्य ग्रहों की अपेक्षा, क्योंकि केवल 7 वर्षों की महादशा होती है, परंतु फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा, उसकी स्थापना कहां पर है, उसकी प्लेसमेंट कहां पर है, मित्र राशि में है, शत्रु में है, और उसकी डिग्रियां कितनी हैं, इन दोनों पर डिपेंड करती है। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, आप जाकर के देख सकते हैं। साथियों, धनु लग्न में कैसी रहने वाली है आखिर, क्यों हमने कहा है कि यह परीक्षा की घड़ी है, इस पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद ही जरूरी सूचना ऐसे भाई और बहनों के लिए जो कि तलाक जैसी परिस्थितियों का या तलाक का ही सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका तलाक ना हो, वापस उससे दाम्पत्य में सौंदर्य आए, आनंद आए, रस आए, तो उनको एक तारीख जरूर याद रखनी चाहिए, 19 मई 2023। जी हां, वट सावित्री भी है उस दिन और शनि अमावस्या का बहुत ही बेजोड़ संगम है। और इस दिन हम ये विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं संबंधों को बचाए रखने के लिए। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। तो आइए साथियों, एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। विभिन्न भावों में केतु की स्थितियां और केतु देव की महादशा कैसी रहने वाली है, इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में ही केतु देव विराजमान हो जाएं, तो यहां पर वो उच्च राशि के होंगे और वो अपना लाभ जरूर देंगे। ये एक प्रकार से मैं किसी भी पंच महापुरुष राजयोग से कम श्रेणी में इसको नहीं रखूंगा। इस जातक को जब भी केतु की दशा अंतरदशा आएगी, ये इसके राजयोग को जागृत करने का कार्य करेगी। यदि ये सिविल सर्विसेज में परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इनको मदद देगी और जरूर इनका सिलेक्शन केतु की महादशा में होता है, किसी उच्च पद पर होता है। और ऐसा ही ये राजनीति में भी होता है। यदि ये राजनीति में लगातार असफल थे तो केतु की महादशा में इनको कोई ना कोई पद
अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। साथियों, यदि केतुदेव धन भाव में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर वो अपने परम मित्र के घर पर हैं। अब कई लोग ये मानते हैं कि केवल मित्र राशि में होने से वो अच्छा परिणाम देंगे। नहीं, हम जिस जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं, उस जन्म पत्रिका में उस ग्रह का योग कारक होना या मारक होना यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो शनिदेव योग कारक तो है नहीं इस जन्म पत्रिका में, इसलिए केतु यहां पर मिला जुला परिणाम प्रदान करेगा। जीवन में उतार और चढ़ाव इनके आते रहेंगे। हालांकि परिवार से सपोर्ट इनको जरूर मिलेगा, परंतु उस सपोर्ट का ऋण चुकाने में ही इनकी जो तमाम केतु की महादशा है वो निकल जाएगी। तो मैं बहुत अच्छी यहां पर केतु की स्थिति नहीं मानता हूं। साथियों, यदि तृतीय भाव में फिर वही स्थिति मित्र की राशि में जरूर है, परंतु शनिदेव यहां पर अच्छी स्थिति में हो, वो बात दीगर है। नहीं तो एक ध्येय ये जो चुनते हैं केतु की महादशा में कि मुझे ये लक्ष्य, ये मंजिल प्राप्त करनी है, उसको ये प्राप्त तो कर लेते हैं, परंतु एक मलाल इनके मन में जरूर रह जाता है। किसी न किसी प्रकार की संस्था की स्थापना, खासतौर पर जो कि परोपकार के कार्यों से जुड़ी हो, वो ये जरूर करते हैं। हाँ, एक सलाह इनके लिए यह है कि जरूरत से ज्यादा रिस्क इस स्थिति में इनको खासतौर पर केतु की महादशा में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यदि केतुदेव यहां पर विराजमान है तो इनको पद तो मिलेगा, परंतु उस पद से जुड़ी हुई जो अथॉरिटी है, जो सुख है, उनसे ये वंचित रह जाते हैं। और राजयोग जो है वो कहते हैं कि ये छू करके निकल गया। ऐसी परिस्थितियां कई बार केतु की दशांतर दशा में इनको प्राप्त होती है, क्योंकि ये यहां पर गुरुदेव की राशि है और एक प्रकार से दोनों ही परम विपरीत ग्रह है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में, जो कि संतान का भाव, प्रेम का भाव, आकस्मिक धन लाभ का या धन हानि का भाव है, यदि केतुदेव विराजमान है तो इस स्त्री को गर्भपात की समस्या, संतानहीनता की समस्या केतु की महादशा में जरूर मिलती है। और प्रेम में इनकी परीक्षा की घड़ी होती है केतु की महादशा। प्रेम में असफलता भी यहां पर इनको स्पष्ट रूप से मिलते हुए नजर आ रही है। जो शिक्षा है, एकेडमिक शिक्षा, उसकी नींव यहां पर केतुदेव खोखली करने का कार्य करते हैं, या ये कहें कि शिक्षा से इनको वंचित करने का कार्य भी वो कर देते हैं, या फिर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो किसी भी प्रकार से व्यवहारिक रूप से इनके काम में नहीं आती है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे भाव की। यदि षष्ठ भाव में केतुदेव विराजमान है, फिर वही परिस्थिति, अनुभव और शास्त्र कई बार टकराते हैं। तो यहां लोगों का मानना है कि केतुदेव अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। अच्छा वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि शुक्रदेव की राशि में है, और शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह नहीं है। तो वो इनके रोग में वृद्धि करने का, ऋण के द्वारा परीक्षा लेने का, कैसा कि आपने 10 लाख का ऋण लिया, अब आप ये साबित करके बताइए कि आपने ऋण सही लिया था, सही समय पर ईएमआई यदि आप भर रहे हैं तो सही निर्णय लिया है आपने। आप यदि ऋण लेकर के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है एक आम व्यक्ति के लिए, वैसी परिस्थितियां ये पैदा करता है। शत्रुओं से तो हानि होती है, और खास तौर पर अपने जो बैचमेट हैं या जो सहपाठी हैं, सहकर्मी हैं, उनसे किसी प्रकार का बड़ा धोखा या नुकसान केतुदेव की महादशा में इनको जरूर मिलता है। साथियों, यदि केतुदेव यहां पर सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, जो कि विवाह और दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, वो इनका विवाह तो संपन्न कराएंगे, परंतु ये कुंडली यदि ठीक से नहीं मिलाते, केवल गुण मिला लेते हैं, तब फिर वो इनके विवाह में किसी न किसी प्रकार का विवाद बहुत तुरंत, अर्थात विवाह के 1 वर्ष के भीतर भीतर ही संपन्न कर देता है। किसी नए कार्य की शुरुआत भी यहां पर बैठा हुआ केतु जरूर करता है, परंतु जीवन साथी से जब तक इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, इनकी प्रोफेशनल लाइफ किसी भी कीमत पर ठीक नहीं हो सकती। साथियों, यदि केतु भाव अष्टम में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को लव मैरिज से बचना चाहिए। हालांकि ये दिल फेंक होता है, किसी पर भी बहुत जल्दी इनका दिल आ जाता है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, और लव मैरिज भी ये कर बैठते हैं।
और जाहिर सी बात है कि बिना कुंडली मिलाए करते हैं तो यहाँ पर धोखा इनको जीवन साथी से और अपने ससुराल पक्ष से जरूर मिलता है। ससुराल पक्ष से कोई लंबा विवाद जो कि पूरी की पूरी केतु की महादशा इनके खींचता चला जाता है। और जो इनके सितारे हैं जो बुलंद थे केतु के आने से पहले, उसको हम कहें कि वो गर्दिश में आ जाते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, यदि भाग्य स्थान पर केतु देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति, चूंकि ये सूर्यदेव की राशि है, तो केतु देव के आते ही वो धर्म विरुद्ध आचरण, जिसको कि हम नास्तिक कहें, इस प्रकार का व्यवहार शुरू कर देगा। भाग्य को कोसेगा, माता पिता को कोसेगा कि उन्होंने आखिर हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। उसको लगेगा कि सब लोग उसके दुश्मन हैं, सब लोग गलत हैं, एक वो ही दुनिया में ठीक है, मासूम है। कुल मिलाकर के वो एक गुमराह होने की राह पर चल पड़ता है केतु की महादशा में। यदि केतुदेव कर्म भाव में विराजमान है, अत्यंत ही सुंदर रहने वाली है इनकी अंतर्दशा, विंशोत्तरी दशा, महादशा जो भी है। इनके सपने पूरे करने वाली, इनको शिखर पर पहुंचाने वाली ये केतु की दशा होगी। ये अपना, दूसरों का, सभी का कार्य आसानी से बहुत चुटकी बजाते ही करने की सामर्थ्य इस स्थिति में रखते हैं। और राजयोग कुंडली में कोई भी हो, वो केतु की दशा में जागृत अवश्य ही हो जाता है। साथियों, यदि केतुदेव लाभ भाव में विराजमान है तो ये काम तो अधिक करेंगे पर आय इनको कम होगी। यदि ये 100 रुपए के लिए मेहनत करेंगे तो केवल इनको 40 या 50 रुपए हाथ में मिलेंगे। इनके विश्वास पात्र लोग लगातार एक एक करके इनका साथ छोड़ते चले जाएंगे। अपनों से और परायों से, दोनों से ही इनको धोखे का योग केतु की महादशा में होगा। साथियों, यदि 12th भाव व्यय भाव में केतुदेव विराजमान है तो बड़े और मांगलिक खर्च इनके केतु की महादशा में जरूर होंगे और ये पूरी की पूरी दशा टॉप पर रहेंगे, शिखर पर रहेंगे और आकस्मिक धन लाभ इनको लगातार 7 वर्षों तक होता ही रहेगा। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि केतु की डिग्रियां आप देख लें, 0, 1 या 28, 29 जैसी यदि डिग्री है तो फिर आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। जितने भी नेगेटिव आपको यहां पर बातें बतलाई गई है, उस परिस्थिति से यदि आप गुजर रहे हैं तो आपको किसी भी शनिवार से प्रारंभ करते हुए ओम केम महासुराय नमः इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। केतुदेव आप पर आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट नेहा जंगम जी ने लिख भेजा है, भगवान सबको अपना प्यार मिले और मुझे भी सच्चा मेरा प्यार मिले विशाल। नेहा जी, जरूर आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, और ये उपाय आप जरूर करिए ताकि कोई बाधा जो है वो दूर हो जाए। अगला कमेंट दीप के जी का है, गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम पर, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट कृष्ण जी का है, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। तो हम शोध परक, शास्त्रीय रेफरेंस और अनुभव, इन तीनों का एक संश्लेषण लेकर के आते हैं तो बातें सही होना बिल्कुल जाहिर सी बात है। आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।